बिलावर के मक्खनदीन के सुसाइड करने की वजह से बिलावर में हड़कंप मच गया है। और ये हड़कंप कुछ इस तरह से मचा हुआ है कि इसकी कंपन अब पूरे जम्मू कश्मीर में फैल चुकी है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिलावर के एक लड़के जिसका नाम मक्खनदीन बताया जा रहा है, सली बटोदी का ये रहने वाला था। इसके मामले में आप लोग जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी खबर फैल चुकी है कि इसके सुसाइड करने की वजह क्या रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मक्खनदीन को सुसाइड करना पड़ा। अब ऐसे में वहां पर बात कर रही हूँ बिलावर की। बिलावर का इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हुई है और अभी वहां पर इंटरनेट से सबको महरूम रखा गया है। मामला क्या है, आपके सामने पक्ष रखने की कोशिश करूंगी और सारी रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी देने का भी प्रयास करूंगी। देखिए, अब बात हो रही है बिलावर की। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से मखनदीन एक मिलिटेंट सहायक था, यानी कि आतंकवादियों की ये सहायता किया करता था और ऐसे में उनको खाना और उसके अलावा बाकी की छोटी मोटी सहायता भी ये प्रदान करता था। यानी कि उनकी आए दिनों छोटी मोटी मदद ये करता रहता था, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी मदद ये थी कि ये उनको खाना प्रोवाइड करता था और उनकी प्लानिंग में भी सहायता करता था। कुछ केसेस तो ऐसे भी रहे जहां पर इसने पूरे पूरे प्लान्स को अंजाम देने के लिए उन प्लान्स के सारी स्पीयर हेडशिप भी की, यानी कि इसने पूरा प्लान्स अपनी तरफ से बनाकर आतंकवादियों को दिया और उनकी सहायता की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एक ओवरग्राउंड वर्कर भी रहा है। अब अब बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करेंगे 4 फरवरी की। 4 फरवरी के दिन इसे पकड़ा गया था पुलिस द्वारा किसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक की निगाहें थी, जिसकी वजह से पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। इससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद 5 फरवरी को इसे मचलके पर पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है और इसे परिजनों के हवाले कर दिया जाता है, परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद अचानक से पता चलता है कि ये घर तो गया था, पर पास ही की मस्जिद में जाकर इसने अपने सर पर कुरान रखी और फिर उसके बाद इसने आत्महत्या कर ली। वीडियो इसका वायरल हुआ क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि इसने सामने एक जहरीला पदार्थ खाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके शरीर से जान निकलने लगी। हालांकि ऐसा कहते हुए हमारी खुद की जुबान लड़खड़ा रही है, किसी के घर में इस तरह का कुछ ना हो पाए, पर आपके साथ ये सारे फैक्ट्स रखना हमारा कर्तव्य है और वो फैक्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात तब सामने आती है जब ये इस पदार्थ को खाने की वजह से बेहोश हो जाता है। वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लग जाता है और सब तक वो वीडियो पहुंच जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद वहां पता चलता है घर वालों को कि इसकी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको मरा हुआ देखकर इसके बाकी के परिजन हंगामा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो एक साफ तौर पर एक बेसिक रिएक्शन था परिवार का, गुस्सा देखने को मिला और उस सब गुस्से की वजह से वहां पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। कहा जा रहा था कि इसने मस्जिद के बीच में जाकर अपनी आत्महत्या की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के दौरान उसने ये कहा था कि मुझे पुलिस ने मारा है, टॉर्चर किया है और मुझसे ये जबरदस्ती कबूल करवाया है कि मैं एक ओवरग्राउंड वर्कर हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद वो जहर खाकर सुसाइड कर लेता है। अब उसके बाद पुलिस की तरफ से ये भी कहने को मिला कि इसने जुलाई 2024 में बडनौता बिलावर में, जहां पर 4 आर्मी के जवान शहीद हुए थे, उसके लिए भी इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था और वहां पर इसी की वजह से ये लोग शहीद हुए थे। कुहाग ऑपरेशन में भी एच.सी. बशीर की हत्या और शहादत को भी अंजाम दिया गया था और इसके ऊपर और भी कई तरह के इल्जाम लगे थे कि इसके कुछ सीक्रेट और सस्पिशियस कनेक्शंस विदेश में अलग अलग जगह पर हैं। ऐसे में इसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगने के बाद पुलिस का इसके ऊपर शक करना तो बनता ही था और ऐसे में पुलिस के द्वारा इसको बुलाया गया था और फिर इससे कई मामलों में पूछताछ की गई, इससे इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पूछताछ की गई, सारी जानकारी लेने की कोशिश की और उस दौरान पुलिस का कहना है कि इसने जब पुलिस से बात की और पूछताछ में जब इसने जवाब दिए तो उसने कबूला था कि हाँ, मैं एक ओवरग्राउंड वर्कर हूँ, मैं आतंकवादियों की
सहायता भी करता हूँ और कई बार उनके जो जितने भी प्लान्स रहते हैं उनको अंजाम देने की टेक्निक्स भी उनको मैं ही बताता हूँ। कई बार सारी की सारी प्लानिंग भी मेरे द्वारा ही की जाती है। पर जब इस सब के बारे में ये खुलासा ये खुद कर देता है, कबूल कर लेता है, तो उसके बाद रिहा होने के बाद ये आदमी, हालांकि इसे मचलके पर पूछताछ करके छोड़ा गया था, पर इसका ये कहना था कि उसे पुलिस ने मारा है, टॉर्चर किया है और जबरदस्ती इससे ये सब कुछ कबूल करवाया गया था। हालांकि फैक्ट्स की माने और अभी कहा जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स की तरफ से भी अभी फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आनी वैसे बाकी है, पर कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को अगर देखा जाए तो उनके ऊपर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। ये बात सीधे सीधे पुलिस की तरफ से कबूली गई है और पुलिस ने ये कहा है कि इसके शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं है जो ये साबित करते हो कि इसे मारा गया है और टॉर्चर किया गया है। हालांकि इस मामले में वहां के लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई है तो लोग काफी नाराज हैं इस मामले के ऊपर। दूसरी तरफ इसके ऊपर सियासत भी होनी शुरू हो गई हुई है, चाहे अब बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की या फिर चाहे बात की जाए उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। सबने अपने अपनी तरफ से बयान दिए हैं जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी रिब्यूटल देखने को मिला है। हालांकि आने वाले समय में ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर अभी की बड़ी खबर यही है कि इस सब की वजह से बिलावर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि लोगों के बीच में और किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, लोगों के बीच में किसी भी तरह की ऐसी जानकारी ना फैले जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए, इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालांकि अब रात हो चुकी है और कल का क्या सिचुएशन होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर फिलहाल बिलावर के हालात काफी खराब है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। हालांकि हमने कोशिश की है कि आपके सामने दोनों पक्षों के सारे फैक्ट लाकर रखे जाए। अब आने वाले समय में जैसा मैंने पहले कहा कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।